हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस। कल आया 10th का रिजल्ट और मुझे उम्मीद है सभी स्टूडेंट्स का अच्छा रिजल्ट आया होगा। उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर थोड़ा बहुत रिजल्ट थोड़ा कम आया है, थोड़ा ही मानूंगा मैं, थोड़ा ही कम आया है तो कोई बात नहीं, उसको 12th में हम पूरा कर देंगे। तो ध्यान से सुनिए, मैं यहाँ पर जो 10th से 11th क्लास में अभी बच्चे आए हैं उनके लिए कुछ टिप्स लेकर आया हूँ, वो सभी फॉलो कीजिए और फिर देखिए कि आपका जो रिजल्ट है, आपकी जो चीजें हैं वो कितनी अच्छी होती हैं। सबसे पहली बात करते हैं, जो आपने डिसीजन लिया है या लेंगे डिसीजन, किससे रिलेटेड? स्ट्रीम से रिलेटेड। किसी बच्चे को ने साइंस ली है, किसी ने कॉमर्स ली है और किसी बच्चे ने आर्ट्स ली है। यही सब किया है। सभी को पता है कि भाई साइंस के बाद क्या करने वाले हैं, कॉमर्स के बाद क्या करने वाले हैं और आर्ट्स के बाद क्या करने वाले हैं। ये आपने बहुत ज्यादा यूट्यूब चैनल पर सभी ने देख लिया है। मगर क्यों हम साइंस ले, क्यों हम कॉमर्स ले, क्यों हम आर्ट्स ले, इसके पीछे का रीजन भी तो हमें पता होना चाहिए। क्या रीजन है और किस तरीके से हमें चीजें लेनी है। तो देखो, डिसीजन मैंने यहाँ पे नाम लिखा। डिसीजन का मतलब है दो चीजों को ध्यान में रखना है जब आप साइंस ले, कॉमर्स ले और आर्ट्स ले। सबसे पहली बात जो ध्यान रखनी है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में, आपका इंटरेस्ट किस चीज में। सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है, कभी भी अगर आपको साइंस लेना है, ये नहीं देखना कि भाई मेरे दोस्त, मेरे मित्र जो है वो साइंस ले रहे, चलो मैं भी साइंस ले लेता हूँ। ऐसा नहीं करना। ठीक है? क्यों नहीं करना? इसके पीछे का रीजन क्या है भाई साहब? इसके पीछे का रीजन है कि अगर आप अपने मित्र और दोस्तों को देखते हुए साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स लेते हैं, तो जो आपका इंटरेस्ट है और जो आपका फ्यूचर है वो किसमें चला जाएगा? पीछे हटता चला जाएगा। क्योंकि आपका इंटरेस्ट था कॉमर्स में और आपके दोस्तों ने साइंस ले ली, या आपका इंटरेस्ट आर्ट्स में था, आपके दोस्तों ने साइंस ले ली, या आपका इंटरेस्ट साइंस में था, आपके दोस्तों ने कॉमर्स ले ली। तो आप क्या चाहते हो कि मैं भी कॉमर्स ले लूं? ऐसा नहीं। सबसे पहले आपको देखना है कि इंटरेस्ट किस में था। तो इंटरेस्ट के लिए तीन चीजें देखना कि भाई साइंस वाले स्टूडेंट को सिंपल सी बात है, भाई साइंस बहुत अच्छी होनी चाहिए। कॉमर्स वाले क्या करते हैं, वो थोड़ा सा मैथ्स के बारे में बात कर लेते हैं, पर विदाउट मैथ्स भी चलता है, मगर साथ साथ इनको थोड़ी बहुत ना इंटरेस्ट होना चाहिए मार्केट से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड। ठीक है? जिसमें ज्यादातर इको बिजनेस पढ़ते हैं। ठीक है? इन सबसे रिलेटेड अगर इंटरेस्ट है तो भाई कॉमर्स की तरफ भागो। अगर आर्ट्स की बात करें तो अगर आपका सोशल साइंस अच्छा है तो आर्ट्स की तरफ भागो। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहली चीज आपको देखनी है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। इंटरेस्ट होने के बाद सेकंड चीज आपका देखना है कि आपका एम क्या है। क्योंकि सभी स्टूडेंट्स को पता है कि भाई साइंस लेने वाले बच्चों को क्या करना है फ्यूचर में, कॉमर्स लेने के बाद क्या करना है। आजकल बच्चे एडवांस में पहले ही सोच के रखते हैं कि भाई साहब क्या करना है और किस तरीके से चीजें करनी है। तो ये दोनों चीजें देखकर फिर डिसाइड करो कि भाई साहब हमें किस चीज में जाना है, हमें किस चीज में जाना है। ये डिसीजन आपका इन दोनों चीजों के बाद आना चाहिए। ये बात आप ध्यान से सुन लेना। ठीक है? यारी दोस्ती सब चीजों को साइड में रखकर ये दोनों चीजें आप देखना और फिर उसके बाद डिसीजन लेना है, क्या मुझे साइंस टीम अच्छी है या कॉमर्स टीम अच्छी है या आर्ट्स अच्छी है। ठीक है? अगर इस डिसीजन को आप ले लेते हैं तो सेकंड डिसीजन आपको क्या लेना होगा? सेकंड डिसीजन आपको क्या लेना होगा? अगर ये डिसीजन ले लेते हैं तो सेकंड डिसीजन आपको लेना होगा कि अपना एक रोड मैप तैयार करना है। अपना एक रोड मैप तैयार करना है। या भी ये रोड मैप क्या है? देखो, इस तरीके से तैयार करना है कि मुझे 11th में इस तरीके से अपना सिलेबस कंप्लीट करना है ताकि मुझे ये फ्यूचर में भी काम दे। ठीक है? फ्यूचर में भी काम दे और आगे जाकर 12th में भी इसका मुझे बेनिफिट मिले। क्योंकि जो चीज हम अभी 11th 12th में करने वाले हैं ना, वो हमारे फ्यूचर में भी काम आने वाली है। तो सेकंड काम ये कर लेना आपको कि एक रोड मैप तैयार करना है और अच्छे तरीके से चीजें करना है। ये चीज आपको ध्यान से रखना है। ठीक है? थर्ड चीज अगर मैं बात करूं, थर्ड पॉइंट की बात करूं, तो थर्ड पॉइंट आपको एक टाइम लिमिट बना लेनी है कि भाई इतने घंटे मुझे पढ़ना है। जैसे मैं बात करूं 4:1, 4:1 की
रेशो में आपको पढ़ना चाहिए। 4:1 का मतलब है जैसे आप 11th क्लास में हैं तो आपको 4 घंटे अपने कोर सब्जेक्ट को देने ही देने, और एक जो आवर है वो आपको, जो आप फ्यूचर में करने वाले हैं। देखो सभी को पता है भाई इसके बाद हमें एंट्रेंस देना है, जैसे सिंपल सी बात है सीयूटी देना, तो अभी हमें 11th में ही चीजों को सोचना होता है। 11th में अगर हम सोच लेंगे तो हमारा जो 12th के बाद जो एग्जाम होगा तो हम वो सीयूटी इजीली कवर कर लेंगे। अगर मैं आज से ही 1 घंटे दे के चलूं तो मुझे लगता है कि 200 आवर्स मुझे 11th के पूरे पूरे मिलने वाले हैं, तो मेरे पास कोई बर्डन नहीं होगा, मैंने वो चीज तैयार कर ली होगी। हाँ ये है फ्यूचर में कुछ चीजें चेंजेस भी आ सकते हैं, मगर ये हमें पहले ही पता होता है कि चेंजेस जो आते हैं वो थोड़ा समय बाद आते हैं। तो इसलिए अगर मैं पहले से ही प्रिपेयर कर लूंगा तो अच्छे तरीके से चीजें मुझे हो जाएगी। सीयूटी हो गया, कोई भी होगा, जेई मेंस हो गया, जो भी देना आपको एग्जाम, तो इसके लिए आप पहले ही प्रिपेयर कर चुके होगे। तो और साथ में अगर आप 5 घंटे बैठना सीख गए ना, तो इसका जो बेनिफिट है आपको 12th क्लास में भी मिलेगा और फ्यूचर में भी मिलेगा। कैसे मिलेगा फ्यूचर में? क्योंकि एक आदत बन जाएगी, एक हैबिट हो जाएगी कि मुझे अब 5 घंटे बैठकर टाइम टू टाइम चीजें करनी है, इसलिए मैंने लिखा टाइम लिमिट। ये टाइम लिमिट आपको बांधनी, एक टाइम लिमिट आपको रखनी है कि मुझे 4:1 रेशो या फिर कह सकता हूँ 5 आवर मुझे चीजों को देने ही देने हैं। इस तरीके से आपको एक सीरीज में चलना है, ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये 3 पॉइंट हो चुके हैं, तो फोर्थ पॉइंट क्या करना है? फोर्थ पॉइंट करना है आपको हर चीज के नोट्स बनाने। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं उसके प्रॉपर नोट्स होने चाहिए। ठीक है, बहुत सारी बुक नहीं देखनी कि भाई साहब ये बुक भी ले आते हैं, वो बुक भी ले आते हैं, इतनी सारी बुक ले आते हैं, इस राइटर की भी बुक ले आते हैं, उस राइटर की नहीं। ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, हर नोट्स बनाने हैं प्रॉपर, किसकी गाइडेंस में? स्कूल टीचर, या स्कूल टीचर नहीं तो ट्यूटर होगा आपके। ठीक है, या फिर आपने कहीं से कोर्स लिया होगा कोई, तो उन सबके नोट्स प्रॉपर तरीके से बने हुए होने चाहिए। अगर आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते हैं तो ये बेनिफिट आपको फ्यूचर में जरूर मिले, क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जो आप 11th 12th में पढ़ने वाले हो, जो 11th 12th में आप पढ़ने वाले हो, वो आपके फ्यूचर में काम आने वाला है। इतनी बात चीजें समझ आई? 4 पॉइंट बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ गए। पहला, डिसीजन अच्छा लेना है, डिसीजन अच्छा होगा, रोड मैप अच्छा बनाना है, टाइम लिमिट अपने आप को देनी है बिल्कुल। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, आपको नोट्स प्रॉपर होने चाहिए। नोट्स अगर क्लियरिटी से आप बनाओगे तो आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से आप फ्यूचर में चीजें कर पाओगे। ठीक है, किसी को यूपीएससी में जाना है तो वो यूपीएससी क्या क्या सब कुछ आता है, 6 to 12 की चीजें आती है, तो 11th 12th आप कर चुके होगे। जब आप आगे ग्रेजुएशन में यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होगे, ग्रेजुएशन करते करते साथ में, तो आपके पास 11th 12th का अच्छा खासा बेस होगा। उसके बाद आप 6 से 10 तक दोबारा से चीजें पढ़ सकते हो। तो ये मिस्टेक आपको बार बार नहीं करनी, इसलिए मैं कहता हूं कि नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाने हैं, और बुक इतनी सारी नहीं पढ़नी कि मुझे ये राइटर भी पढ़ लेना, ये राइटर भी पढ़ लेना, ये राइटर, इतना समय नहीं होता एक स्टूडेंट के पास। एक प्रॉपर बुक पकड़नी है और उस बुक को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ना है। ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, इतनी बात आपको चीजें पता चल गई। अब आता है फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट सबसे मेन है। तो फिफ्थ पॉइंट क्या है कि अब अगर एक मोटिवेशन होना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए, एक मोटिवेशन होना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए, तो जब भी 11th करने जाओ तो ये बात ध्यान रखना कि 11th को लाइटली नहीं लेना। ये नहीं सोचना भाई ये 11th क्लास है, हम आगे जाके 12th क्लास में चीजें कर लेंगे। नहीं भाई, 11th हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 11th हमारे लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी 12th है, क्योंकि यही जो चीज हम पढ़ रहे हैं 11th की, यही हमारे फ्यूचर में काम आने वाली है। यही चीज हमें पढ़नी है, तो एक मोटिवेशन रखना है चीजों का। और जो तुम 10th में कर चुके उसको भूल जाना, कि 10th में अगर कोई मिस्टेक हुई है, तुम ठीक से पढ़ नहीं पाए, तो उसे भूल जाना है और आगे बढ़ना है। 11th में उस चीज को सही करना है। तो एक मोटिवेशन रखना है, डीमोटिवेट नहीं होना। अगर रिजल्ट एवरेज भी रहा है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं,
इसका रिजल्ट हम 12th में देख लेंगे। 12th में देख लेंगे। तो 12th के लिए हमें इस तरीके से चीजें करनी है, ताकि हमारा, अगर आप 11th में चीजों के लिए करना बैठ गए ना, 11th में अच्छे तरीके से चीजें करने लगे ना, तो 12th ऑटोमेटिकली आपकी इजी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? क्योंकि जो चीज आपने 11th क्लास में कर ली, वो सेम चीज आप 12th में भी करोगे। तो 11th में जब आप अच्छा कर रहे हो, तो इसका मतलब 12th में भी अच्छा करोगे। तो इस तरीके से अपने आप को मोटिवेट करना है। ये नहीं होना चाहिए कि भाई साहब मेरे कजन ने, ब्रदर ने, भाई साहब 10-10 घंटे पढ़े हैं तब जाके वो चीजें कर पाया है, मैं 10 घंटे नहीं पढ़ पाता। नहीं, आप जितने भी टाइम पढ़ोगे, जितने भी टाइम पढ़ोगे, उतना ही अच्छा करोगे। ये जरूरी नहीं है कि 10 घंटे पढ़ने वाला ही बच्चा टॉपर होता है। आपके पास एक अच्छा रोड मैप हो, अच्छी टाइम लिमिट हो, अच्छे नोट्स हो, तो आप, और मोटिवेशन हो अंदर, ये हो कि नहीं मैं कर सकता हूं, मैं ये चीज अचीव कर सकता हूं, ऐसा कर सकता हूं मैं। बिल्कुल आप सबसे यूनिक हो, हर चीज को करने के लिए आप बहुत अच्छे तरीके से आप ये जानते हो। अगर ये चीज आपके अंदर है, तो आप 11th क्लास में बहुत अच्छा करोगे, 11th में, साथ में 12th में, और उसके बाद फ्यूचर में भी। तो एक मोटिवेशन अपने अंदर रखना है। ये सारे के सारी चीजें आपको, 5 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, ये पांचों पॉइंट आपको बड़े अच्छे तरीके से चीजें करनी है। अगर ये 5 पॉइंट आप करते हैं और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से चीजें करते हैं, तो आप ध्यान से सुनेंगे, आप देखेंगे कि आपके पास एक ऐसा होगा कि आप 11th 12th जो भी होगी आपकी क्लास, या फ्यूचर जो भी होगा, वो बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये डिसीजंस आप अच्छे तरीके से लीजिए। ये सारे के सारे डिसीजंस आप अच्छे तरीके से सोचिए, समझिए। प्रेशर में नहीं आना, प्रेशर नहीं होना कि प्रेशर आ रहा है किसी की तरफ से कि भाई ये सब्जेक्ट लेना है तो यही सब्जेक्ट लेना, नहीं। जो आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जिसमें आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, उन सब्जेक्ट को लेना है और उनको अच्छे तरीके से करना है। बस इतना फोकस आपको रखना है। यही चीज आपको फ्यूचर में बताएगी और यही चीज आपको फ्यूचर में काम देगी। ठीक है? तो इस तरीके से ये जो वीडियो है, इसमें मैं उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपको समझ आई है। फिर भी कोई डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना, और मैं उम्मीद करता हूँ ये पांचों पॉइंट आप अपनी लाइफ में फॉलो करोगे, और देखो कि आपकी लाइफ कितनी अच्छी होती चली जाती है। ठीक है? तो आज के लिए इतनी बात करते हैं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।